morning, students. Today I will continue the matrix topic in its second part. So in continuation to the same topic, I will start from inverse of a matrix. So definition is let A be a non-singular matrix. We have already defined what is non-singular matrix, and if there exists a matrix B such that A into B is equal to B into A and both are also equal to I, where I is the unit matrix, then B is called inverse of A. Means अगर कोई A दिया गया मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, और अगर एक दूसरा मैट्रिक्स ए इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और वो दोनों जो है सो एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स जो हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होंगे एक्सेप्ट ऑल दी अदर एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। इसका बिहेवियर जो है सो अलजेब्रा में 1 के जैसा होता है। सो द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट of matrix A, and it is noted by A to the power minus 1 or A inverse as it is read. Now we have already discussed how adjoint of a matrix is determined. So for finding the inverse of a matrix, we first of all determine the adjoint of a matrix, and then it is divided by the value of the determinant of that matrix. So this is a question for practice. If A is a given matrix, then what will be the inverse of matrix A? Answer is given. This is for practice. Now, orthogonal matrix. A matrix is said to be orthogonal if its transpose is equal to its inverse. A matrix is said to be orthogonal if its transpose is equal to its inverse. Means अगर कोई मैट्रिक्स A दिया गया हो और उसका ट्रांसपोज पहले हम लोग निकालेंगे, और उसका ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल बोलेंगे। A square matrix A is said to be orthogonal if A, another condition is this one, like a square matrix A is said to be orthogonal if A prime, this is prime, so A prime into A is equal to I, where I is the unit matrix. Now determine the value of ABC, where ABC are the elements of a given matrix and the given matrix is of this type and is orthogonal. Means कि एक मैट्रिक्स ऐसा दिया गया है जो कि ऑर्थोगोनल है और इसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी सी करके दिए गए हैं, तो हमें इन ए बी और सी के वैल्यू डिटरमिन करना है। तो जैसे पहले हमने डिटरमिन किया उसी तरह से भी इसको हम लोग डिटरमिन करेंगे। उसके बाद दूसरा भी प्रैक्टिस के लिए है कि इफ ए अल्फा मैट्रिक्स इज दिस वन, then prove that A alpha into A beta is equal to alpha plus beta. So find out the values of A alpha and then A beta, and then multiply, and then you will find that the resultant matrix is A alpha plus beta. Now this is also another question for practice. Find inverse of the matrix A, where A is this one, cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1, and the solution of this matrix is 0. So we will have to determine the values of these problems. Next topic will be symmetric matrix. How it is defined? Symmetric matrix is a square matrix
इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होते हैं, ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। और ट्रांसपोज को हम लोग a टू द पावर t या a का पावर में प्राइम लगा करके हम लोग डिनोट करते हैं। सो इफ a प्राइम इज इक्वल टू a मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ एंड द एलिमेंट्स आर रियल, और उसके जो एलिमेंट्स हैं रियल अगर रहेंगे तो ये जो मैट्रिक्स A है वो जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स दिस वन A। ये इसमें 2 रो है और एक कॉलम है, तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। दूसरा, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने से क्या करना पड़ता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए ऐसे रो में कन्वर्ट कर दिए 1 2, तो ये जो है सो इसका ट्रांसपोज हो गया। अब क्या ये जो है सो इक्वल है? यहाँ A ट्रांसपोज को A की इक्वल होना चाहिए, लेकिन इस जगह पर ये नहीं है। A जो है सो A का जो ट्रांसपोज हम लोग निकाला वो इसके बराबर नहीं है, इसलिए कि दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 1 माने 2 रो है और एक कॉलम है, 1 2 2 रो है और एक कॉलम है। और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, मतलब 1 रो है और 2 कॉलम है। एंड डेफिनेटली these two orders are different, therefore these two are not equal, and if they are not equal it is not symmetric matrix. दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि let us consider a matrix B, this one। ये जो है सो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 3 रो है और 2 कॉलम है। और इसका अगर ट्रांसपोज हम लोग लेंगे तो ट्रांसपोज जो है वो उसका उलट क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा। मतलब ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा रो जो है तीसरा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली इट्स orders are different, 3 cross 2 and 2 cross 3, so they are not equal, and hence B is not a symmetric matrix. Now consider another matrix C. This is this matrix C. This is 2 cross 2 matrix, and if we take the transpose, then row is converted into column and column is converted into row. So 1 2 this one and 2 4 this one. This is also 2 cross 2 and this is also 2 cross 2. And both the matrices are equal because 1 1 2 2 2 2 4 4 elements are also same at the respective positions, and therefore these two matrix C is called a symmetric matrix. Let us consider another square matrix. Here it is 3 cross 3. So here when we take transpose of this matrix, then this row will be converted into column, this row will be converted into this column, this row will be converted in this column. Both are 3 cross 3, दोनों ही 3 cross 3 matrices हैं, but they are not same because the elements at their respective positions are not same, and therefore D is not equal to D prime, means matrix D is not equal to transpose of its matrix, and therefore this is also not a symmetric matrix. So what is the conclusion? Matrix C is symmetric, but matrix D is not symmetric. All square matrices are not symmetric. इसका मतलब ये हुआ हम लोगों ने कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। डेफिनेशन में बोला गया कि ये जो है सो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। Therefore we can infer that all square matrices are not symmetric or not symmetric matrices. Now identify the given matrix is symmetric or not. So here this is for practice. Again, skew symmetric matrix. This is another definition. If transpose of a matrix A is equal to its negative value, suppose A is a given matrix and A prime is its transpose, then if A prime means transpose of matrix A is equal to negative of matrix A, then the matrix A is called skew symmetric matrix.
We can also write this one Aij means the general notation of a particular element can be written like this. पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हर एलिमेंट का जनरल नोटेशन लिखना है तो Aij करके लिखेंगे, where I denotes the row of the matrix and J denotes the column of the matrix. So if Aij is equal to minus Aij and if Aij A is equal to J, then what happens? Aii is equal to minus Aii. So अगर इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 2Aii is equal to 0. So Aii is equal to 0. That is diagonal elements are 0. इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे. डायगोनल एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये 1 1 होगा, अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2 होगा, अगर 3 पुट करते हैं तो 3, तो वो सब डायगोनल में चलेंगे. सो डायगोनल का जो रिप्रेजेंटेशन है, डायगोनल एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो Aii है. और अगर Aii is equal to 0 means diagonal elements are 0, then this condition satisfies. And if we take an example, let A is equal to this type of matrix, then transpose of this matrix will be like this. This row will be converted into this column 0 5 and minus 5 0. So it is another column. ये जो second row है वो second column में चला जाएगा. And if we take negative sign as common, अगर negative sign हम लोग लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा. So we can write minus 1 into A is equal to minus A, and this is the transpose of a matrix. So transpose of a matrix is equal to negative A, hence matrix A is skew matrix. Another example, B is this one. So transpose of this matrix will be this row will be converted into this column, this row will be converted into this column, and this row will be converted into this column. If we take minus sign as common, then here it will become plus, here it is plus, here it is minus, here it is minus, here it is minus, here it is plus. And this one is equal to the given matrix, and hence is satisfied the condition, and it will be called as, B is called as skew symmetric matrix. Next is Hermitian matrix. Let Z is a complex number. Complex number जो होता है वो रियल और इमेजिनरी नंबर को मिक्स करके हम लोग लिखते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला जो है वो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी करके हम लोग लिखेंगे. तो ये अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका नोटेशन x प्लस आई वाई करके हम लोग लिखेंगे, where x is the real part and y is the imaginary part, where I is iota. Iota is equal to under root minus 1. Iota is under root minus 1. So the complex conjugate of z can be written as, here plus sign changes into minus sign, and it is notation is just written putting bar on the notation. तो notation हमारा यहाँ पर z है तो z के ऊपर एक बार लगाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट होगा और ये जो साइन है वो हम लोग इसको चेंज कर देंगे. सो z के जगह पर z बार इज इक्वल टू x प्लस इसके जगह माइनस आई y यहाँ पर होगा. नाउ लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स सच दैट A is equal to this one. Then conjugate of the matrix A can be written like this. Conjugate can also be written by putting a star on that particular notation. तो इसका नोटेशन A है तो A के ऊपर हम लोग ये जो है सो एक स्टार लगा दिए हैं और कंजुगेट लिखने में उसका जो साइन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हम लोग चेंज कर देते हैं. तो ये जो प्लस है उसके जगह पर माइनस होगा, ये जो है सो प्लस है तो उसके जगह पर माइनस होगा. नाउ ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स ए, और अब उसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे. तो ट्रांसपोज लेंगे तो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स लेना है, ए का नहीं. तो ये जो है सो ये जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, दूसरा जो है रो उसको दूसरा कॉलम में कन्वर्ट कर दिए और इस तरह से ये जो है हमारा ए के इक्वल हो गया. तो ए जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर हो गया. और
चूंकि यहाँ पर जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसीलिए वो जो है सो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं इस तरह से कि एक अगर इस तरह से वैल्यू दिया गया है तो इसका कंजुगेट जो है वो लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो उसके जो प्लस साइन है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये चीज तो अपनी जगह पर रहेगा, केवल इसका साइन जो है माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस हो जाएगा। ये चूंकि उल्टा है इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये उल्टा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। नाउ अभी हम लोग ये जो देख रहे हैं, अब इसका हम लोग जो है वो ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज लेंगे तो इसका फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये देखिए कि फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, इसका सेकंड रो इसका जो है सो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा, और इसका थर्ड रो जो है उसका थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये ए जो है, जो हमारा मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है, वो इसके एच के इक्वल हो गया। और जब ऐसा होगा तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो कंडीशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो फुलफिल करता है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये जो है सो रियल वैल्यूज हैं इसके, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल जो है वो रियल होंगे। नाउ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन हर्मिशियन मैट्रिक्स की ही जैसा है, केवल अंतर ये है कि जो हम लोग A इज इक्वल टू ए एच जो यहाँ पर कंडीशन लाते थे, A इज इक्वल टू ए एच, उसके आगे एक माइनस साइन होना चाहिए। तो अगर ऐसा माइनस साइन जो है सो हम लोगों को मिलता है तो हम लोग जो है सो उसको स्क्यू हर्मिशियन बोलेंगे। अब जैसे अगर दिया गया मैट्रिक्स हमारा इस तरह कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, और कॉन्जुगेट लेने के लिए इसका साइन को पहले चेंज करेंगे। तो प्लस के जगह माइनस साइन हो जाता है, ये प्लस के जगह माइनस, ये माइनस साइन चेंज नहीं होता है ना, ये माइनस साइन चेंज नहीं होगा, ये जो आयोटा में है उसका साइन चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स का जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन को हम लोग चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज जब बनाएंगे तो इसका जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, फिर इसका जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, और ये जो हम लोगों को अगर हम माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो देखिए कि इसमें जो है सो साइन चेंज हो जाएगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो गया, यहाँ साइन चेंज हो गया, और इस तरह से ये जो है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। और कंडीशन फुलफिल हमारा हो जाता है ए प्लस एच इज इक्वल टू माइनस ए, और ये जब कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम लोग जो है सो बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए इज क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और यहाँ पर इन जनरल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे का बार पे इक्वल होता है। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।